नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कवितावली जो कि आरोह भाग 2 का यह काव्य खंड है। कवितावली जो है तुलसीदास जी के द्वारा रचित है और ये जो कविता है बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, क्योंकि इसमें जो है भूख पर बात की गई कि मानव को भूख इतना बड़ा है जितना कि उतना समुद्र को, मतलब जितना आग लगना होता है ना, उससे ज्यादा जो है वो पेट की भूख है। चलिए इसी को हम लोग देखेंगे और इनका थोड़ा परिचय भी जान लेंगे। ठीक है। ये जो पेपर 2 है जिनका एडीसी में, उनके लिए बेनिफिशियल है क्लास, तो आप अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कवितावली जो है तुलसीदास जी के द्वारा रचित कविता है और इनका परिचय पहले देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का काव्य परिचय। ठीक। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1532 ईस्वी में, राजापुर गांव, बांदा जिला, यूपी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1532 ईस्वी में राजापुर गांव, बांदा जिला, यूपी में। इनकी मृत्यु की बात करें तो 1627 ईस्वी में काशी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काशी में इनकी मृत्यु हो गया था। पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसी और पत्नी का नाम था रत्नावली। गुरु इनके थे नरहरि दास और बचपन का इनका नाम क्या था? राम बोला। ये पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, राम बोला। पत्नी को तुलसीदास का इस तरह से आना अच्छा नहीं लगा और वो बोली कि लाज न लागत आपको दौर आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्म मैं देह मम तमे जैसी प्रीति, तेसी जेव श्री राम महा होती ना तो भवभूति। पत्नी की बोलने का इसका जो अर्थ है, बात का जो अर्थ है वो है कि मेरे इस हार्ड मास के शरीर के प्रति जितनी आपकी आसक्ति है ना, अगर उसकी आधी भी श्री राम, प्रभु श्री राम के लिए होती तो आपका जीवन जो है वो संवर जाता। इसी बात को जो है पत्नी की यह बात सुनकर जो है ना, सुनकर तुलसीदास को दुख हुआ, लेकिन इसके बाद उनका जीवन जो है बदल गया और वह राम भक्त बन गए। इसके बाद तुलसीदास ने अपना संपूर्ण जीवन राम की भक्ति को समर्पित कर दिया। कहाँ, किसके प्रति? राम की भक्ति को। तुलसीदास कई स्थानों में भ्रमण करने लगे और लोगों को भगवान राम की महिमा के बारे में बताने लगे। ठीक है। सोचिए, एक पत्नी की बात सुनकर पूरा सा ये पूरा रचना ही कर डाले। हम देखिए इनकी कौन कौन से रचनाएं बड़े ग्रंथ में बात करें तो एक है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली। ये बड़े ग्रंथ हैं। छोटे ग्रंथ की है तो उसमें है रामलला, नहछु, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामज्ञ प्रश्नावली, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। ये रचना है इनके। अब आता है रामचरितमानस। पहला भाषा जो है अवध में रचित महाकाव्य है, अवधी भाषा में रचित है। रचना काल जो है 16वीं शताब्दी में हुआ था। विषय है भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित। इनका रामचरितमानस जो लिखे हैं किसके जीवन पर है? तो श्री राम जी के जीवन पर आधारित है। एक कांड 7 कांड में है। समय जो है 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा। कितना दिन लगा लिखने में? 2 साल 7 महीना 26 दिन यह लगा। छंद जो है दोहा व चौपाई है। कौन कौन सा है? छंद, दोहा, चौपाई। अब तक कवितावली। कवितावली जो भाषा इसका है वो ब्रज भाषा है। रचना काल जो हुआ था 16वीं शताब्दी में हुआ था। विषय जो है श्री राम जी के इतिहास का वर्णन। कविता, कवित, चौपाई, सवैये, छंदों में मिलता है। ठीक है। इसमें 7 खंड। काव्य जो है मुक्त काव्य है। प्रमुख तथ्य देखिए क्या क्या इनके बारे में है। प्रमुख तथ्य में है कि गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के शगुन धारा के रामश्री शाखा के प्रमुख साहित्यकार है। कब के? भक्ति काल के। उन्हें महर्षि वाल्मीकि के साक्षात अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? तो वाल्मीकि के, क्योंकि उन्होंने रामायण को ही आधार मानकर अवधी भाषा में रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की है। तुलसीदास जो है भक्ति भावना, दास्य भाव की मानी जाती है। उन्होंने अपने काव्य भाषा में ब्रज भाषा व अवधि दोनों का प्रयोग किया।
साहित्य में उनकी जो प्रसिद्धि का सबसे बड़ा आधार है उनकी महाकाव्यात्मक रचना रामचरितमानस रही है। कैसी रही है? महाकाव्यात्मक रचना रामचरितमानस रही है। वे अपने समय के महान विचारक, समाज सुधारक तथा उच्च कोटि के समन्वयवादी साहित्यकार थे। कब के? अपने समय के। तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य का महान संत, कवि और साहित्यकार माना जाता है। किनको? तुलसीदास जी को। अब आते हैं इनका कवितावली, जो कि उत्तरकांड से लिया गया है, तुलसीदास। ठीक। प्रस्तुत कवितावली दो कवित और एक सवैये इसके प्रमाण स्वरूप है। इसके पहले छंद यानी किसबी किसान में उन्होंने दिखलाया है कि संसार जो है, संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार जो है वो पेट की आग है। अच्छे बुरे जो जितना भी कर्म होता है, मतलब पेट ही नहीं भरा रहेगा तो आदमी क्या करेगा? कुछ तो करना होगा ना उसके लिए। तो क्या 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 करना होगा, आगे सब बताया है कि पेट की आग का दरुन व गहन अर्थात है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम मेघ के रूप में कृपा जल में देखते हैं। उसका क्या का मतलब, कैसे शांत होगा पेट का, वो ये देखते हैं। दूसरे छंद जो है खेती न किसान में प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी का पीड़ा का अर्थात परक चित्रण करते हुए उसे दशानन से उपमित करते हैं। तीसरे छंद में उन्होंने कहा है कि धूत कहो में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के तिरस्कार का साहस पैदा करता है। आप देखिए इसके थोड़ा सा कविता पर आ जाता है। ठीक, क्या कहना चाह रहा है? कहना यह चाह रहे हैं कि किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट। इसका जितना भी महत्वपूर्ण अर्थ होगा ना, जितना वर्ड का, हम अलग सेशन लेके या तो अलग पीडीएफ बना के आप लोग को दे देंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। सिर्फ यहाँ पर आप ये सुनिए। कसा किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भट्ट, चाकर चपल नट, चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गोन गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन आहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसीदास बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आग बढ़ाओगी ते बाड़ी आगे पोट की। मतलब या एकाग्र देखेंगे यहाँ पर। देखिए ये प्रस्तुत जो है उपरोक्त कविता तुलसीदास द्वारा लिखा गया कवितावली से है कि दार्शनिक उत्तरकांड से अवतरित है। इंगित पद में कवि ने संसार के कुछ अच्छे बुरे कार्यों के आधार पर पेट की आग को बताते हुए यह संदेश दिया है कि मनुष्य प्रभु राम की भक्ति करके इसे शांत कर सकता है। पेट की आग को किसकी भक्ति करके? तो प्रभु राम के। उपरोक्त पंक्ति जो लिखा गया है कि उपरोक्त पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में मजदूर अथवा वैश्य, किसान परिवार, व्यापारी, भिखारी, नाचने गाने वाले लोग अथवा किसी की प्रशंसा करने वाले लोग, नौकर अथवा सेवक, रस्सी पर चलने वाले अथवा अभिनय करने वाले, चोरी करने वाले, दूत अथवा संदेशवाहक, जादूगर, ये सभी लोग अपना पेट भरने के लिए अलग अलग तरह के काम करते हैं। देख रहे हैं कौन? व्यापारी, मतलब सबको, मतलब इसमें बोल दिए चोर हो, मक्कार हो, ये हो, सब क्या क्या सब अपने पेट भरने के लिए अपना अपना काम करते हैं। पेट की आग इतना मतलब है ना कि आदमी कुछ करा दे। पेट भरने के लिए कोई पढ़ता है तो कोई अनेक तरह के हुनर सीखता है और कोई पर्वत पर चढ़ता है, अर्थात पेट भरने के लिए मुश्किल से मुश्किल कार्य करने के लिए तैयार रहता है। कई जंगलों में दिन भर शिकार की खोज में भटकता है। कोई भी अच्छा काम या बुरा बिना धर्म अधर्म की परवाह किए करता है। ठीक है, मतलब कोई मतलब धर्म से संबंधित ना, पेट की आग ही इतना है ना कि कुछ भी आदमी से करवा देगा। ठीक है, ठीक। पेट की आग मतलब भूखा लोग क्या नहीं कर मरता, क्या नहीं करता, नहीं, तक कि लोग अपने पेट की आग बुझाने के लिए अपने बेटे बेटी तक बेच देते हैं, देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बेच देते हैं या बेच देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मतलब ये पेट का भूख यह होता है ना कि अपना बेटा बेटी को बेचने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस आग को केवल श्री राम रूपी बादल ही बुझा सकते हैं।
अर्थात श्री राम की कृपा दृष्टि से ही लोगों को दुख दूर हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के पेट की आग जो है समुद्र की आग से भी भयानक होती है। बताया ना फर्स्ट में कि मनुष्य की जो पेट की जो भूख है उस समुद्र की भी आग से भी भयानक होती है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलते हैं। बोल रहे हैं कि खेती ना किसान को भिखारी ना भीख, बलि बनिक के बनीज ना चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस। कहे एक एकन सो कहाँ जाई का कागरी, बेदहु पुराण कहीं लोकोहु बिलोकित, साकरे सब पे राम सवा रावरे कृपा करे, रवरे कृपा करे। दरिद्र दसानन दुबई दुनी दिन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करे। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि उस पंक्ति में तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि समय पर बारिश ना होने के कारण अकाल पड़ा हुआ है, जिस कारण किसान खेती नहीं कर पा रहा है। स्थिति इतनी दयनीय है कि भिखारी को भीख नहीं मिल रही, ब्राह्मण को दक्षिणा अथवा भोग नहीं मिल पा रहा है, व्यापारी अपना व्यापार करने में असमर्थ है क्योंकि उससे साधनों की कमी हो गई रही है। ठीक है, देखते रहे सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है भाई। और नौकर को नौकरी नहीं मिल पा रही है, बेरोजगार के कारण बेरोजगारी यानी आजीविका रहित लोग दुखी है, बस सोच में पड़े हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि अब कहाँ जाएं, क्या करें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे वेदों और पुराणों में कहा है गया है और इस संसार में सदैव देखा गया है कि जब संकट आया है तब श्री राम ने ही सब पर कृपा की है। मतलब अगर इतना भिखारी भीख नहीं मिल रहा, ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं मिल रहा है, रोजगार को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकर को नौकरी नहीं मिल रहा है, तब सब एक ही उपाय कौन सा है, श्री राम जी पर सब पे कृपा करते हैं, अर्थात सबके दुखों को दूर किया जाता है। तुलसीदास जी ईश्वर को पुकारते हुए कहते हैं कि हे दुखियों पर कृपा करने वाले, दरिद्रता रूपी रावण ने इस दुनिया को पूरी तरह से दबाया हुआ है। पूरी दुनिया बहुत दुखी है, पाप में अग्नि में जलती दुनिया को देखकर तुलसीदास के मन में हाहाकार मच गया है। वे प्रभु से इस दुखी संसार का उद्धार करने की प्रार्थना करते हैं। मतलब तुलसीदास प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान इन लोगों को कुछ कृपा करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जोलहा कहो को, कहो कि बेटोसी बेटा ना ब्याहब, कहो कि जाति बिगाड़ ना सोऊ, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रचे सो कहो कुछ काऊ, मांगे के खेबो मस्जिद के सोएबो, लेबो को एको न देबो को दुई। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि पंक्ति में कहना चाह रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को संबोधित करते हुए कहते हैं कि समाज उन्हें बुरा व्यक्ति कहे या सज्जन कहे, राजपूत कहे या करघे पर कपड़ा बुनने वाला शिल्पकार, कहने का तात्पर्य है कि तुलसीदास जी को लोगों कहते हैं कि वे उन्हें जो चाहे कहे समझे, उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको भी नहीं पड़ना चाहिए, कोई किसी को मतलब नहीं, मतलब अपना काम अपने तरीके से अपने हिसाब से अच्छा करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्हें किसी की बेटी से अपने बेटी की शादी नहीं करनी है और ना ही उन्हें किसी से रिश्ता बनाकर उसकी जाति को बिगाड़ना है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि या तो सारे संसार में प्रसिद्ध वह श्री राम की भक्ति के गुलाम है, इसीलिए जो अच्छा लगता है वह कह सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे तो भिक्षा मांग कर भी खा सकते हैं और मस्जिद में भी सो सकते हैं, उन्हें समाज और लोगों दोनों में कुछ नहीं लेना देना है, मतलब नहीं लेना देना है। कहने का अभिप्राय है कि तुलसीदास जी का समाज से कोई संबंध नहीं है, वे तो श्री राम के प्रति समर्पित भक्त है। देखिए दो रीता में क्या किए, बताएं कि आपको भूख जो पेट है, जो नौकरी को नौकरी नहीं मिल रहा, मतलब क्या है, ये सब कैसे मिलेगा, कैसे ठीक होगा, तो श्री राम जी करेंगे। अगर जब विपत्ति पड़ा है तब तक क्या हुआ है, ये हुआ है। और श्री अरे अब तुलसीदास जी अपने बारे में कहते हैं कि देखिए हमको कोई कुछ भी कहे, हमको कोई से मतलब नहीं है, हम भिक्षा मांग के भी भीख मांग के भी खा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम मेरा ये है, हम श्री राम के भक्त हैं और रहेंगे। ठीक है,
तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट तो नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं, और करना भी नहीं चाहिए ठीक है। मन करेगा तो कीजिएगा, नहीं करेगा तो नहीं कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार।